गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे कोणों के विषय में, यानी कोण किसे कहते हैं, कोण की आकृति कैसी होती है, कोणों को माप के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। कोणों के विषय में आज समझेंगे। आइए सबसे पहले कोण की परिभाषा समझते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखें जिससे आपके समझ में कोणों के विषय में पूर्णतः आ जाए। सबसे पहले एंगल। एंगल किसे कहते हैं? एंगल को हम हिंदी में कोण कहते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और लाइंस मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। अर्थात जब दो किरण या दो रेखाएं एक कॉमन बिंदु पर मिलती हैं, यानी जिनका एक कॉमन बिंदु होता है, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ऐसी आकृति को हम कोण कहते हैं। जैसे इस तरीके की कोई आकृति है तो उसे हम कोण कहेंगे, यानी इसमें दोनों जो किरण हैं ये इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसको हम कोण कहते हैं। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। इंग्लिश में से वर्टेक्स या हिंदी में शीर्ष कहते हैं। इसकी जो दो भुजाएं होती हैं, ये वाली भुजा यानी ये वाली लाइन, दोनों जो लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन, इन लाइनों को हम इंग्लिश में साइड कहते हैं और हिंदी में हम इसे भुजा कहते हैं। इसकी दो भुजाएं होती हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अगर हमें इसे लिखना हो, जैसे इसका नाम दिया है कि ए बी और सी, इस तरीके से लिखा है, तब हम इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, जहां कॉमन पॉइंट है यानी जो वर्टेक्स है, याद रखना है आपको, वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। अगर आपने वर्टेक्स बीच में नहीं लिखा तो आपका गलत है लिखना कोण। जैसे आप लिखेंगे एंगल बी ए सी, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। यानी किसी कोण का हमें नाम लिखना हो, जिस कोण को हम लिख रहे हैं वो कोण हमारा बीच में आना चाहिए। कौन सा? वर्टेक्स वाला एंगल जो नाम है, यानी ए को हमें बीच में लेना है। या फिर हम इसे इस तरह के से भी लिख दें कि सी ए बी, तो भी सही है। या फिर हम इसको, अगर एक ही एंगल बनना है, एक बिंदु पर एक एंगल बनना है, तो हम इसे सिंगल नेम से भी लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिखा जा सकता है। अगर एक एंगल पे दो बन रहे हैं तो हमें सिंगल नहीं लिखना है। जैसे अगर मैं इस तरीके की आकृति एक बना दूं जिसपे दो कोण बन रहे हैं या दो से अधिक कोण बन रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये डी दे रखा है, तब हम इसे एंगल ए नहीं लिखेंगे। एंगल ए नहीं लिखना है आपको, क्योंकि इसमें तीन कोण बन रहे हैं, एक नीचे वाला कोण बनना है, एक ऊपर, और एक पूरे कोण की बात कर सकते हैं। तो जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उस कोण की दोनों हमारी साइड हैं, उनको भी हमें लिखना होगा। जैसे अगर हमें नीचे वाला कोण लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, या फिर लिखेंगे एंगल सी ए बी। अगर हम ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं, इस छोटे वाले एंगल की, इसकी बात करें, तो हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हम एंगल सी ए डी, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी। इस तरीके से आप किसी भी एंगल को लिख सकते हैं। इस सिंबल को हम एंगल पढ़ते हैं, हिंदी में इसे कोण पढ़ते हैं, यानी कोण डी ए सी या कोण सी ए डी। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर कोई कोण इस तरीके से दे रखे हों तो उनके नाम को हमें इस तरीके से ही नोटिस करना है। आइए समझते हैं, माप के आधार पर हम इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी डिग्री के आधार पर। जो डिग्री होती है हमारी, जैसे उसको मापते हैं हम 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, तो उसे कैसे नापेंगे? लास्ट तक जरूर देखें, प्रत्येक कोण को समझाऊंगा आपको। सबसे पहले होता है 0 डिग्री एंगल, यानी 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? शून्य कोण कहते हैं हिंदी में। ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो, अगर मापने पर उसकी माप हमें 0 डिग्री प्राप्त होती है, उसे हम शून्य कोण कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए जीरो एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स 0 डिग्रीज। अर्थात
ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, यानी शून्य कोण कहते हैं। और शून्य कोण कब बनता है? जैसे आपके जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें 12 बजते हैं, तो 12 बजे पर दोनों सुई एक के ऊपर एक होती है, अर्थात वहां 0 डिग्री एंगल होता है। अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो दोनों सुई मिनट और घंटे की 12 पर होंगी, उस समय हमारा 0 डिग्री एंगल बनता है। आइए नेक्स्ट दूसरा कोण समझते हैं, कौन सा होता है? दूसरा कोण होता है एक्यूट एंगल, यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण को हम पहचानेंगे कैसे? ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समझिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, अर्थात जो 0 डिग्री से बड़ा हो, अर्थात जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। अब इसकी आकृति कैसी होती है, यानी इसका जो चित्र बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से जो कोण होगा वो न्यून कोण का होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी साइड में हो, अगर हम ऐसे बनाएं इसको तो भी ये न्यून कोण होगा, अर्थात दो सीधी जो लाइन होती हैं वो 90 डिग्री की होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं। मैंने आपको लाइन के विषय में बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। अगर इस तरीके से हमने कोई एंगल बनाया तो ये भी हमारा न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। अब हम समझते हैं एक्यूट एंगल के बाद में कौन सा आता है? राइट एंगल। राइट एंगल को हम कहते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण वो होता है जिसकी माप 90 डिग्री हो, अगर हम उसे मापें और 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम समकोण कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। समकोण एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। जैसे इसकी आकृति देखते हैं, इसका फिगर, इसका जो फिगर होता है वो सीधा इस तरीके से बनेगा, दोनों लाइन बिल्कुल सीधे क्रॉस करेंगे तो आप समझ जाइए कि ये 90 डिग्री है। और अगर हम 90 डिग्री होता है तो इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं उसके लिए। अगर हमने इस तरीके का कोण यहाँ पर बनाया और इसमें ऐसे लगा दिया तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम राइट एंगल ही कहेंगे, क्योंकि ये जो सिंबल होता है 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का। अगर कहीं पर मैंने जो आपको परपेंडिकुलर लाइन बताई थी उसमें अगर दो रेखाएं 90 डिग्री पर हैं तो उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये ए बी रेखा है, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, अगर इस तरीके से लिखा है तो भी हमें 90 डिग्री ही पढ़ना है, उसकी मेजरिंग कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं राइट एंगल के बाद कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल के बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण यानी अधिक है, किससे अधिक है भाई? किससे अधिक है? 90 डिग्री से, लेकिन 180 से छोटा है। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से छोटा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी जो 90 से तो अधिक हो, ग्रेटर हो, लेकिन 180 से लेस देन हो, छोटा हो, उस कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। आइए देखते हैं इसका फिगर किस तरीके से बनता है, यानी इसकी आकृति कैसी होती है। अगर कोई एंगल हम इस तरीके से दो किरणों को ऐसे झुका देते हैं, यानी जो सीधी किरण होती है उससे अधिक बनाते हैं, तो उससे समझ जाना चाहिए कि हमें ये कौन सा कोण है? ऑब्ट्यूज एंगल है, अर्थात ये अधिक कोण है और इस पे इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके सीधा हो,
ऐसे भी बना सकते हैं हम इसे, ऐसे हमने बना दिया तो ये भी आपका जो है ऑब्टयूज एंगल है, यानी अधिक कोण है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद कौन सा कोण होता है। इसके बाद कौन सा कोण होता है, जो 180 का कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी रिज कोण। जिसकी माप 180 हो उसे हम रिज कोण कहते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल। ऐसे जो सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन होती है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे 90 डिग्री की डेफिनेशन होती है यानी समकोण की होती है, उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है एन एंगल हुज मेजर इज 180। ऐसा कोण जिसकी माप 180 होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण कहते हैं। आइए इसका फिगर किस तरीके से होता है समझते हैं। फिगर 1 बनाकर देखिए, जैसे कोई लाइन इस तरीके से खींची गई है और उसमें बीच में ओ दे रखा है या कोई भी पॉइंट दिया है हमारा। अगर पॉइंट के विषय में आप नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो को देखें, उससे पॉइंट के विषय में आपको पता चल जाएगा। तो इस इधर वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, ये 180 है, यानी सीधी लाइन होती है 180 की, तो इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसीलिए इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है क्योंकि सीधी लाइन हो जाती है। अगर इस तरीके से हमने सीधी लाइन खींच दी और इसमें बीच में एंगल दिया है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं हम। स्ट्रेट एंगल के बाद में होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल को हम बृहत् कोण कहते हैं। कई किताबों में आपको यह प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी मिलेगा। वैसे इसका नाम बृहत् कोण होता है। बृहत् कोण वो होता है जिसकी माप 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल या बृहत् कोण के नाम से जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, ए रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसा कोण जिसकी माप 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम बृहत् कोण होता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल होता है। आइए इसका फिगर देखते हैं कि फिगर किस तरीके का होगा। अगर हम इस तरीके से कोई भी एंगल बनाते हैं, जो मैंने फिगर बनाया है, अगर इसमें हमने सिंबल अंदर की तरफ लगाया, ऐसे लगा दिया सिंबल, तो कौन सा होगा, ये याद करो मैंने कौन सा बताया था, एक्यूट एंगल। अगर मैंने ये सिंबल यहाँ अंदर की तरफ न लगाकर इस तरीके से बाहर लगा दिया इसके, तब इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत् कोण कहेंगे। ये सिंबल देखना है आपको, अंदर लगा है या बाहर लगा है। जैसे अगर इस तरीके से कोई भी आकृति बनी हुई है, यानी इस तरीके से कोई फिगर दे रखा है और उसमें बाहर से इस तरीके से लगा है कोण पे एंगल, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, यानी बृहत् कोण कहेंगे। अगर यही सिंबल हमने अंदर से यूज किया होता, यानी अंदर वाले कोण को हम इस तरीके से इस पे सिंबल यूज करते, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, यानी एक्यूट एंगल्स के नाम से जानेंगे। आपको सिंबल देखना है कि सिंबल बाहर है यानी बड़े कोण पे लगा हुआ है या छोटे कोण पे लगा हुआ है। अगर छोटे कोण पे है तो आप एक्यूट एंगल कहेंगे उसे, अगर बाहर से लगा हुआ है तो आप क्या कहेंगे, उसे रिफ्लेक्स एंगल। अब लास्ट देखते हैं जो 7 नंबर का है हमारा, उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। यानी कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, पूर्ण कोण को। ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, यानी ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसका जो फिगर होता है वो 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल दोनों का सेम होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। अगर हमें 0 डिग्री वाला एंगल दिया है तब उसका फिगर इस तरीके से सीधी लाइन दे रखी होगी, यानी उस पर कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। अगर कंप्लीट एंगल दे रखा है
तो इस तरीके से आप उस पे सिंबल लगाएंगे, जिससे हमें पता चले कि ये 360 जो रे है वो पूरा एक चक्कर लगा चुकी है, यानी एक किरण जो है पूरा चक्कर लगा चुकी है और ये कोण कितने का है, 360 डिग्री का है। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक कोण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे अवश्य पहुंचाएं, इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम है लर्न एंड शेयर विद शर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।